हमारे साथ साध्वी अशरूपा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कितना अहम है ये दिन, और जाहिर सी बात है कि तमाम भक्त बहुत लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे कि पूरा मंदिर कब बनकर तैयार होगा। कल का दिन कितना अहम माना जा रहा है, साध्वी अशरूपा? बिल्कुल नवजोत जी, पहले तो सभी पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन बताऊंगी जो मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये हर भारतवासी की आवाज निकला, सुबह से गुनगुना रही हूँ मैं। और अब मैं ये और बताना चाहूंगी, जो मैंने ओढ़ा हुआ है, ये पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा के समय गई थी तो वहां सीता जी की चुनरी मुझे मिली थी। तो बहुत मतलब शब्द नहीं है, निशब्द है, इतना दिव्य भव्य। और अब समझिए, कभी आप परिकल्पना भी नहीं हम कर सकते थे कि कोई 15 साल पहले अगर हम पीछे जाते तो कभी सोच सकते थे कि ऐसा भी दिन हमें देखने को मिलेगा। मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, हर किसी की कल्पना से ऊपर। और मैं सभी को, मैं अपनी सरकार को, मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहती हूँ। आप देखिए कितने जिन्हें हम भूल चुके थे, अभी हमारे शास्त्री जी भी बता रहे थे जी बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है कि बहुत अहम दिन है। आपने कहा कि आप पिछली बार वहां थी, पहली बात तो कल का आपका कोई कार्यक्रम है वहां जाने का, बता दीजिए। नहीं, अभी कोई कल का कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन पिछली बार जब आप वहां पर मौजूद थी, किस तरह का माहौल आपने देखा था? और दूसरी बात, जब हम सप्त मंडप की बात करते हैं जिसमें 7 मंदिर कहा गया है कि कल वहां उनकी भी अभी फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद 6 जून से सभी भक्तगण वहां पर जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। किस तरह का पूरा एरिया है, थोड़ा सा और हमें डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए नवजोत जी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वो त्रेता युग में आप चली जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमने सुना है, पढ़ा है और सिर्फ हम अभी तक सोच सकते थे। अब जब वहां जाकर हमने देखा, और ऐसा अभी पीछे भी मैं गई थी, बीच में कई बार मैं होकर आई हूँ, तो बिल्कुल बार बार एक ही शब्द आ रहा है कि वो कल्पना से भी बहुत ऊपर है। जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि वहां पे बीच में हम श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं, और आसपास पहले तो 4 जो अपने जो मंदिर बनाए गए हैं उनको देखिए, उन्हें सुरक्षा का घेरा बोलते हैं। अगर हम अपनी भाषा में मैं समझाऊं सभी को कि वहां पे जो वो 6 मंदिरों की और प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, उसे मान के चलिए वो हमारी सुरक्षा है। एक तरफ जैसे उन्होंने वास्तु के हिसाब से एक तरफ शिव जी को बिठाया है, एक तरफ सूर्य देवता को बिठाया, एक तरफ अन्नपूर्णा माँ भी है और शेष नाग की भी मूर्ति है, हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो चारों तरफ से, और हमारे ऋषियों का भी जो आपने वहां स्थान, अगर जो आपने सब मंडप की बात कही है, तो हमारे ऋषियों को, अहिल्या माँ को, शबरी माँ को, सभी को वहां स्थान दिया गया है। बिल्कुल भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए अगर हम बात करें प्रथम तल की, जहां पर राम दरबार है और वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये भी इंतजार हो रहा था कि प्रभु श्री राम तो आ गए, लेकिन राम दरबार भी वहां पर स्थापित होना चाहिए। तो ये इंतजार भी भक्तों का खत्म हो रहा है। जी जी, निश्चित रूप से ये इंतजार खत्म होना ही आवश्यक है, क्योंकि राममय निश्चित रूप से पूरी अयोध्या नगरी है। राम राजा हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी प्रजा है, क्योंकि राम जैसा राज्य हर कोई चाहता है। देखिए, जब तक राजा उसका चिन्ह नहीं होगा, उसका अस्तित्व का एक तरह से मंदिर नहीं होगा, तब तक हम राम राज्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई भी मंदिर अगर होता है तो उस मंदिर के मुख्य देवता के अलावा भी पंच देवता और अष्ट देवताओं का आवाहन किया जाता है। और ये आवाहन, जैसे कि साध्वी जी के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही थी कि ये निश्चित रूप से जो और देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से रक्षक, द्वारपाल और मंत्री, सहयोगी की भांति उस मंदिर की स्थिति को, सकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा बृहद कर देंगे, जिससे कि जो भी भक्त जाते हैं वो तृप्त होके आते हैं, उनके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है नवजोत जी। बिल्कुल बिल्कुल।